हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के जो लेक्चर नंबर हमारा 14 है, इसमें हम सीखेंगे कि हम जो है वो इफ़ एल्स स्टेटमेंट किस तरह से यूज़ करें। ठीक है, तो मैंने पिछले लेक्चर में आई थिंक लेक्चर नंबर 4 और 5 में आपको इफ़ जो है स्टेटमेंट उसका मैंने आपको बताया था कि इफ़ स्टेटमेंट क्या होती है और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। अब जब हम सिंपल जो है वो इफ़ स्टेटमेंट की बात करते हैं तो वो स्टेटमेंट जो है हमारी कुछ इस तरह से होती है। फॉर सपोज अगर हम यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ पे इफ स्टेटमेंट बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो इफ स्टेटमेंट में इन स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर कोई भी हम जो है वो टेस्ट परफॉर्म करते हैं और अगर वो टेस्ट ट्रू होती है तो यहाँ पर वो हम जो है कोड लिखते हैं और वो कोड जो है रन होता है अगर ये टेस्ट जो है वो ट्रू है। ठीक है, तो ये इसका जो है वो फंक्शनलिटी होती है स्टेटमेंट की। तो अब मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि अगर हमारा जो वेरिएबल हमने डिफाइन किया है वो ग्रेटर देन है 5 से, तो ये कोड रन करो। ठीक है, तो अगर हम जो है क्या कहते हैं कि अब ये कोड रन करवाते हैं, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा ठीक है। तो अब हम इससे कंपाइल कराते हैं, देखें तो ये रन हो गया। ये थी हमारी बेसिक इफ स्टेटमेंट। अब इफ एल्स, इफ के साथ एल्स क्या करती है कि जो है अब ये हमें यहाँ पर जो है कोड रन हो गया और इसने जो है ना ये चीज़ दिखा दी। अगर मैं यहाँ पर कोई बड़ी वैल्यू लिख लेता हूँ, फॉर सपोज 10 लिखता हूँ, तो तब मुझे ये चीज़ क्या दिखाती है। अब मैं आपको जो है इसको कंपाइल करता हूँ। ये जो है अब मुझे देखें कोई चीज़ डिस्प्ले नहीं करवा रहा। ठीक है, तो अब हमारी जो इफ स्टेटमेंट है वो सीधा सीधा बस अगर वो कंडीशन ट्रू हो रही है तो वो चीज़ कोड रन कर रही है, एल्स को कुछ नहीं दिखा रही। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि ये करने की कोशिश करेंगे एल्स की मदद से। हम अगर वो चीज़ ट्रू नहीं भी हो रही तो कुछ हम जो है वो चीज़ उसको यूज़र को दिखा देंगे। तो हम क्या करते हैं कि एल्स को हम डिफाइन करते हैं जैसे ही इफ़ की कर्ली ब्रैकेट्स ख़त्म होती हैं, यहाँ पर ये वाली कर्ली ब्रैकेट, इसके साथ ही हम जो है इसके बाद एल्स लगा देते हैं। ठीक है, और कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं और एल्स के साथ कोई भी स्मॉल जो है वो ब्रैकेट्स नहीं होती और एल्स में कोई भी टेस्ट नहीं डाली जाती। ठीक है, तो अगर कोई इस तरह से कर रहा है और यहाँ पर एल्स में टेस्ट दे रहा है तो कंपाइलर एरर दे देगा और ये एक रॉन्ग तरह का जो है वो मेथड है। ठीक है, ये बिल्कुल ही नहीं काम करता। तो एल्स का स्ट्रक्चर ये है कि सिर्फ एल्स और उसके साथ कर्ली ब्रैकेट्स और के अंदर जो है कोड होता है। तो अब हम यहाँ पर सी आउट करवा देते हैं कि एल्स अब हम अगर इसको चला के देखें तो कंपाइल, तो ये हमें जो है रिजल्ट देगा। ये देखें, अब पहले क्या हो रहा था कि हम जब भी इफ स्टेटमेंट को जो है रन करवा रहे थे और वैल्यू अगर उसके मुताबिक नहीं है, टेस्ट फॉल्स रन हो रही है, तो वो हमें जो है वो कोई चीज़ जो हमने कोड लिखा है वो नहीं दिखा रहा था।
अब क्या है कि हमने एल्स में लगा दिया कि अगर हमारी ये वाली जो कंडीशन है वो ट्रू होती है तो हमें क्या करो कि भाई ये चीज़ डिस्प्ले करवा दो, अगर फॉल्स होती है एल्स तो ये चीज़ डिस्प्ले करवाओ। तो अब क्या हो गया कि इसने हमें ये चीज़ डिस्प्ले करवा दी गलत होने पर भी। और अगर मैं यहाँ पर जो है इसको इसकी वैल्यू फिर से मैं 4 रखता हूँ यहाँ पर, तो हम इसे दोबारा से रन करेंगे कंपाइल करने के बाद। तो आप देखें अब ये कोड रनिंग लिखा आ रहा है क्योंकि हमारी टेस्ट सक्सेसफुल है। अगर ये टेस्ट फॉल्स हो जाती तो ये वाला कोड स्किप हो जाता और ये एल्स वाला कोड रन हो जाता। तो चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम इस तरह की, और मैं आपको उसके ज़रिए जो है ना मज़ीद क्लियर करवाता हूँ। तो एक स्मॉल सा हम जो है ना एक लॉगिन की तरह हम कोई चीज़ बनाते हैं। तो हम यहाँ पर करते हैं एक इंटीजर लेते हैं पास, और उसको हम इक्वल टू नहीं सिर्फ इंटीजर लेते हैं और हम यूज़र से वैल्यू लेंगे। ठीक है, पहले तो सी आउट करवाएंगे। ठीक है, अब हम यूज़र से वैल्यू लेंगे, वो वैल्यू हम पुट करेंगे इस वेरिएबल में जो हमने ऊपर बनाया है। अब हम क्या करेंगे कि इफ स्टेटमेंट लिखेंगे, और यहाँ पर एक एल्स स्टेटमेंट देते हैं। ठीक है, अब मैंने कोड क्या लिखा है कि मैंने एक इंटीजर बनाया, ठीक है, जिसमें जो है मैं जो यूज़र से पासवर्ड मांग रहा हूँ ये वाला, ये पासवर्ड जो है यूज़र मुझे देगा सीन के थ्रू। अब सीन के थ्रू जो पासवर्ड यूज़र मुझे दे रहा है वो मैंने स्टोर करवाया इस इंटीजर पास में जो मैंने बनाया है। अब मेरा कोड क्या है कि इफ़ स्टेटमेंट चेक करेगी अगर पासवर्ड मुझे यूज़र देता है 1 से लेकर 5 तक, तो यूज़र जो है मैंने उसको जो है चीज़ डिस्प्ले करवाई है कि आप जो है लॉगिन हो गए हो। ठीक है, अगर मेरा पासवर्ड यूज़र ने 1 2 3 4 5 नहीं दिया और कुछ और पासवर्ड दिया है, तो उसको क्या होगा कि उसको जो है ये चीज़ डिस्प्ले हो जाएगी कि आपका पासवर्ड गलत है। तो चलिए हम इसको अब चला के देखते हैं, इसको कंपाइल करते हैं। ठीक है, तो अब ये मुझसे जो है पासवर्ड मांग रहा है। अब मैं यहाँ पर लगाऊंगा इनकरेक्ट पासवर्ड। ठीक है, मैं यहाँ पर 1 2 3 लगा देता हूँ। तो ये देखें योर पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट। तो ये एल्स स्टेटमेंट रन हो गई, हमारा जो बीच वाला जो कोड था इफ़ वाला वो स्किप हो गया क्योंकि हमारी कंडीशन जो थी वो फॉल्स हो गई। अब मैं इसको जो है दोबारा से रन करूँगा, और अब आप देखें मैं करेक्ट पासवर्ड डालता हूँ और ये देखें हमारी कंडीशन ट्रू हो गई, और जो है हमारा जो है वो जो कंडीशन के अंदर जो कोड था यू आर लॉग्ड इन सक्सेसफुली, वो वाली चीज़ हमारी रन हो गई। ठीक है, तो आई थिंक इस एग्जांपल से आपको जो है बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया होगा कि इफ़ एल्स का यूज़ कैसे होता है। और इफ़ एल्स जो है बेसिक कंप्यूटर जी कंप्यूटिंग जो हम कोडिंग करते हैं, जो कंडीशंस होती हैं, जो मतलब जो मेन कंडीशन बेसिक होती है वो इफ़ एल्स ही होती है। ठीक है,
तो अब ये है कि हम इफ़ के अंदर क्या दूसरी इफ़ इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि इफ़ स्टेटमेंट के अंदर हम दूसरी इफ़ स्टेटमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल आप जो है इफ़ के अंदर बहुत सारी इफ़ स्टेटमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके साथ आप एल्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर सपोज अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इफ़, ठीक है, देन ये कर्ली ब्रैकेट इफ़ की, और यहाँ पर मैं जो है एक और एल्स डिफाइन कर सकता हूँ। ये जो है करेक्ट वे है, ठीक है। तो मैं एक इफ़ के अंदर जो मेरे इफ़ की डेफिनेशन है उसके अंदर एक और इफ़ डिफाइन कर सकता हूँ, उसके साथ एल्स भी डिफाइन कर सकता हूँ, और मैं चाहूँ तो बहुत सारे और इफ़ डिफाइन कर सकता हूँ। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आप जो है एक डिफाइन करें। इफ़ के अंदर एक इफ़ ही जो है वो आप डिफाइन कर सकते हैं या दो कर सकते हैं, आप अनलिमिटेड जितने चाहें, जब तक कि आपका लॉजिक सही है, आपका प्रोग्राम सही जा रहा है, तो आप जो है इफ़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी जो है वो इररेलेवेंट आप जो है ना कोई भी खामखा इफ़ देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि आपको जो स्टूडेंट्स आज का जो लेक्चर है वो समझ में आया होगा। तो मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।